ऑल राइट जी। हाँ एक जी। तो वो कहते हैं कि कोई और एक दर्द हो तो मदावा भी करें। ओहो। ठीक है, तो बात ये है कि बात हो रही है सर दर्द की। अच्छा, मैं दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल की बात नहीं हो दर्द रही, कमर, सब की बातें कर रहे सर दर्द की बात हो रही है। दर्द दिल बस अब आप ये अपने मेरा पास सर रखें। दर्द नहीं है, दर्द सर नहीं है। हाँ, लेकिन जी सर दर्द की वजह कुछ भी हो सकती है। समटाइम्स हमें लगता है कि आज हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया है, इस वजह से समटाइम्स हम किसी स्ट्रेस में होते हैं, कोई एंग्जाइटी होती है, कभी ब्लड प्रेशर हाई होता है, कभी ब्लड प्रेशर हाई होता है, और समटाइम्स ऐसा भी होता है अशफाक कि फॉर नो रीजन आपके सर में दर्द हो रहा था, आपने अच्छी नींद भी ली होती है, आपका ऑफ डे भी होता है, लेकिन आपका सर भारी हो रहा होता है। अक्सर लोग एक दूसरे से कह रहे होते हैं तुम्हारे पास वो, मैं नाम नहीं लेना चाहिए, टैबलेट होगी, सर दर्द की गोली होगी। तो लोग ऐसे बांट रहे होते हैं जैसे और ऐसे में वो लोग जो नॉर्मल आम हालात में आपको गोलियां दे रहे होते हैं, वो आपको सर दर्द की भी गोलियां ऑफर कर देते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पत्ता निकल आता है। लेकिन बहरहाल क्या गोलियां किस तरह की लेनी चाहिए, किस तरह की नहीं लेनी चाहिए, ओवर द काउंटर मेडिसिन आजकल तो हमारे पास एंटीबायोटिक्स की हर तरह की, मतलब हर तरह की दवाई जो है वो ओवर द काउंटर दस्तयाब है। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं जनरल फिजिशियन मोहम्मद अली अब्बासी साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अब्बासी साहब। ये बड़ा एक दिलचस्प सवाल है। मैं आपको बताऊं कि मैं पहले समझता था कि ये हर तरह के दर्द जो है वो एक ही तरह के होते हैं, तो गोली कोई भी खाई जा सकती है, लेकिन बाद में पता चला कुछ जो है वो दर्द की होती है, कुछ इन्फ्लेमेशन की होती है, कुछ और अगराज व मकासद जो है उनके होते हैं। तो ये मेरे लिए भी एक रेवोल्यूशन थी, लेकिन लोगों को इतना इल्म नहीं होता, वो बस कहते कुछ भी हो दर्द मिट जाए। सर का दर्द जो है एक बहुत कॉमन चीज़ है ना, तो अब उसमें लोग आजकल स्ट्रेस एक बहुत टेंशन जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग समझते हैं टेंशन है या स्लीप डिस्टर्बेंस है, तो उसको समझते हैं, तो वो समझते हैं या तो स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं या कोई दर्द की दवाई ले लेते हैं, जो कि बाज़ी केसेस में नुकसानदेह भी होती है। और या किसी दोस्त का एक्सपीरियंस होता है कि भाई मैंने फलानी दवाई खाई थी तो मुझे उससे आराम आ गया, तो उसके एडवाइस पे ले लेते हैं। अच्छा, फिर एक हमारे यहाँ जो कमर्शियल पहले हो गया, जो मेडिकल स्टोर्स हैं, तो उनको वो काउंटर सेल करते हैं, वो डॉक्टर बने होते हैं, और जैसे फार्मासिस्ट का अच्छा ये कब से? अच्छा पहले तो ये होता था ना कि दे देते थे, अब ये कहते हैं अच्छा कब से, अच्छा ये अलामत है, अच्छा ये लो ये दवाई। अच्छा, वो फिर ऐसी दवाई देते हैं जो जिसमें उनको कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, उनको ये नहीं देखते मरीज को क्या अफेक्ट। जैसे आप बाजी पेन किलर्स होते हैं, अगर हार्ट का पेशेंट है तो उसको नुकसानदेह होते हैं, किडनी के प्रॉब्लम्स है तो उसको नुकसानदेह होते हैं। अच्छा, वो होता है कि अब मरीज को ब्लड प्रेशर हाई हो गया, अब वो क्या सर में दर्द, उसने उसको दर्द की दवाई दे दी, लेकिन एक्चुअली तो उसको ब्लड प्रेशर था। तो जो सेल्फ मेडिकेशन की वजह से मिस डायग्नोसिस हो जाती है। मैं ऐसे एक चीज़ सोच रहा था सर कि आपको पता है कि ये दर्द वगैरह और इसके लिए हिस्ट्री कितनी मैटर करती है, ये मुझे ज़रा बताइएगा, क्योंकि एक किडनी पेशेंट को अगर एक मेडिकल स्टोर वाला डिक्लोफेनिक पोटेशियम अगर सजेस्ट कर रहा है, तो इज़ दैट द राइट अप्रोच? नहीं, बिल्कुल यही तो मैंने कहा कि जो हमारा जो माहौल बन गया है उसमें मिस डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा है कि लेडीज़ जो होती हैं आपस में एक दूसरे के रिश्तेदारों में बताती हैं कि जरा मुझे ये, हालांकि उनको बाज़ों का तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं बच्चियों को, उसकी वजह से हेडेक हो रहा होता है, बाज़ों का आई साइड वीक होती है उसकी वजह से हो रहा होता है। अच्छा, बाज़ों का सर की चोट हो जाती है तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं होता, 2 दिन के बाद आप उसको हेडेक हो रहा होता है। तो लोगों ने इसका बड़ा आसान सा सोल्यूशन निकाला है जी, वो टैबलेट है वो खा लेते हैं, और वो ऐसे खा रहे हैं जैसे कि आप कोई चॉकलेट कोई टॉफी खा रहे हैं। यकीन कीजिए 600 गोलियों का डब्बा जाए तो खत्म हो जाता है। उसके क्या मुज़र असरात होते हैं और क्या किन अलामात में खानी चाहिए, कब नहीं खानी चाहिए? देखना, अब जैसे डिस्प्रिन एक बड़ी कॉमन मेडिसिन है, तो अब छोटे बच्चों को तो डिस्प्रिन कतई नहीं देनी चाहिए, लेकिन एक हमारे आम कल्चर है कि जो माएँ जो होती हैं बच्चों को पेन होता है वो डिस्प्रिन दे देते हैं। डिस्प्रिन के बहुत साइड इफेक्ट्स हो, खासतौर पर जिनको मैदे के प्रॉब्लम्स हों तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो हाँ, एडल्ट्स में डिस्प्रिन दी जा सकती है, लेकिन ज़ाहिर है ये फैसला तो एक डॉक्टर कर सकता है। डेली बेसिस पे तो नहीं खाई जा सकती। यकीनन अगर आपको एक ऐसा हेडेक हो रहा है जो हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा मेडिसिन लेनी है, तो यकीनन आपको डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। जी बिल्कुल, उसको तो रूट कॉज तक पहुंचना होगा कि आया कोई आई साइड का प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अंदर एक तो चीज़ ये है कि ये तो आम जो अद्वियात हैं जिसके अंदर हम ले लेते हैं, अब जाहिर है कि आई वोंट बी टेकिंग द नेम्स, बट कुछ ऐसी होती है, आपको याद होगा कि वो दांत में दर्द है उसकी होती है, वो भी सर दर्द के लिए ले लेते हैं लोग, और आपको पता है वो कितनी सख्त किस्म की बुखार में ले लेते हैं। मिस डायग्नोसिस होती है। मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आए कि उनको ब्लड प्रेशर था, उनको दांत की दर्द की, जैसे आपने सही कहा नाम नहीं लेना चाहिए, दांत की दर्द की दवाई दे दी, अब वो उसको थोड़ा वक्ती तौर पे आराम हो गया, सुन हो जाता है इंसान, सुन हो जाता, और एक्चुअली तो उसको ब्लड प्रेशर था, तो वो 3 दिन के बाद उनको पैरालिसिस डेवलप हो गया, तो डिले डायग्नोसिस हो जाती है।
तो ये भी एक इम्पोर्टेंट और जो लोग कर रहे हैं यूट्यूब पे देख लिया, गूगल कर लिया, गूगल से मेडिसिन सर्च कर लिया और जाके ओवर द काउंटर उन्होंने ले I'm sure आपके पास भी आते होंगे कि बताते होंगे कि इस तरह की ये हमने तो गूगल किया था वहाँ पर, तो ये जी गूगल्स पे आजकल बहुत ज़्यादा रुझान है। गूगल्स पे मेडिसिन लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और वो स्टोर वाले दे देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ तो मौजूद है कि भाई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं करते। और इवन मेडिकल स्टोर पे भी फार्मासिस्ट होना चाहिए। वो अगर फार्मासिस्ट वो तो अपना लाइसेंस बेच के जी कहाँ से कहाँ चला जाता है। उस रूल्स को भी हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि जो दवाई जो देना वहाँ स्टोर पे फार्मासिस्ट का होना लाजमी है। बिल्कुल ऐसी जो लोग कंप्यूटर, आजकल जो लाइफ का जो पैटर्न है ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमारे सोने की टाइमिंग नहीं है, डाइट हम डाइट मिस कर देते हैं अपनी डाइट, या तो हमारी कम हो जाती है या ओवर ईटिंग हो जाती है बाजू का, वो भी चाय कॉफी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। चले, थैंक यू सो मच अब्बासी साहब।